Good morning, students. Today we will start with methods of valuation of share. This is very important chapter number 2 and of advanced counting. बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज जो है वही हमारा इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है जहाँ से हमें पता चलता है कि किसी एक शेयर की कितनी वैल्यू है। डे टू डे ट्रांजैक्शंस होती हैं, वहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, वो अपनी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तो वहाँ से डिटरमाइन होती है उसकी मार्केट वैल्यू। बट अगर हमने उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ट्रू इंट्रिंसिक वैल्यू, तो वो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। बेसिकली जब भी लाइक अमलगामेशन होती है, जहाँ कुछ भी एक्विजिशन होते हैं, मर्जर्स होते हैं, कोई पार्टनर है, पार्टनर्स मिलके जॉइंटली हेल्ड कर रहे हैं शेयर्स को किसी कंपनी में, तो उन सब चीज़ों के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे शेयर्स की क्या वैल्यू है, एंड वो हमें डिफरेंट मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट मेथड है बेसिकली वैसे इसके 3 मेथड्स हैं जो हमने करने हैं फॉर बीकॉम लेवल। फर्स्ट मेथड इज़ नेट एसेट मेथड, जिसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड एंड ब्रेकअप वैल्यू मेथड भी बोल देते हैं। एंड सेकंड मेथड आता है इसका अर्निंग कैपेसिटी मेथड, जहाँ यील्ड मेथड हम उसको बोल देते हैं, मार्केट वैल्यू मेथड बोल देते हैं। ओके, एंड जो थर्ड मेथड है डेट इज़ फेयर वैल्यू मेथड। उसमें कुछ नहीं होता, फर्स्ट 2 मेथड्स की हमने एवरेज निकालनी होती है। ओके, तो एक और मेथड होता है बेसिकली इसके अंदर एक्सचेंज रेट मेथड, बट डेट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट इन बीकॉम। वो जस्ट एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग हमने उसको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो मेन इसके 2 मेथड्स हैं, तीसरा मेथड दोनों की एवरेज है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड है नेट एसेट मेथड। इसके अंदर क्या है, नेम से पता चल रहा है नेट एसेट है, तो एसेट्स को हमने यहाँ पे यूज़ करना है, नेट एसेट्स को। ओके, तो वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, नेट एसेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, राइट। तो नेट एसेट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, देन हम लेंगे करंट एसेट्स, देन हम लेंगे इन्वेस्टमेंट। ओके, ये सारे के सारे जितने भी एसेट्स हैं ये सारे हमने रिवाइज्ड वैल्यू के ऊपर लेने हैं। रिवाइज्ड वैल्यू क्यों लेनी है, आफ्टर रिवैल्यूएशन, जहाँ कोई भी मतलब उसकी वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज़ हुआ है, तो वो वाली वैल्यू हमने यूज़ करनी है जो कि रिवाइज्ड वर्जन में हो। ओके, वी हैव टू टेक द फिक्स्ड एसेट्स, देन वी हैव टू टेक द करंट एसेट्स, एंड देन वी हैव टू टेक द इन्वेस्टमेंट। ओके, उसके बाद अगर आपके पास कोई नोशनल कॉल है, नोशनल कॉल बच्चे समझने वाला पार्ट है। नोशनल कॉल क्या होता है, जैसे कोई शेयर्स है, राइट, एग्जांपल लेती हूँ मैं, जैसे 10,000 शेयर्स हैं ऑफ 10 ईच। ठीक है, 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, एंड जो कंपनी है उसने ₹7 ही कॉल्ड अप किए हैं। ठीक है, 10,000 एट द रेट ₹7 उसने कॉल्ड अप किए हैं, तो ₹3 उसके क्या है बच्चे, अभी तक अनकॉल्ड कैपिटल है वो। ठीक है, वो कंपनी ने कॉल ही नहीं की, राइट, तो वो जो कॉल नहीं की है उसकी हम कॉल करेंगे। ठीक है, जैसे 10,000 एट द रेट 30,000 की हम क्या डालेंगे यहाँ पे, नोशनल कॉल। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा नोशनल कॉल वाला पॉइंट। तो हमने फिक्स्ड एसेट्स लेने हैं, करंट एसेट्स लेने हैं, देन हमने इन्वेस्टमेंट लेनी है, ये सारी चीज़ें रिवाइज्ड वैल्यू पे, एंड उसके बाद हमने नोशनल कॉल लेनी है, जो कि हमारी क्या है, जितनी शेयर की हमने कॉल नहीं की है उतनी शेयर की कॉल हमने अपनी तरफ से, मतलब रियलिटी में हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पे हमने उसको ऐड करना है एज अ नोशनल कॉल। एक आइडियल कॉल है, हम एक्चुअली में नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने उसको ऐड करना है। ठीक है, क्यों ऐड करना है बच्चे, जब क्योंकि देखो वो हमारे शेयर्स हैं, राइट, उनके ऊपर हमारा राइट है कि हम उनसे 10 रुपीज़ मंगवा सकते थे, हमने उनसे 7 रुपीज़ ही मंगवाए हैं, तो वो भी तो हमारा एसेट ही हो गया ना, जो हमने 3 रुपीज़ उनसे नहीं मंगवाए। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे नोशनल कॉल को ऐड किया जाता है 10,000 जैसे एट द रेट ऑफ 3, जैसे मैंने आपको अभी बताया इन द एग्जाम्पल। अब क्योंकि हमें नेट एसेट चाहिए, तो एसेट साइड को ऐड करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, हमने माइनस करनी होती है नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। ठीक है,
नॉन करंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे एंड करंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे। अब एक चीज़ आपने और याद रखनी है कि हमने यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं लेना, ठीक है। एक्सक्लूड फिक्टिशियस एसेट फ्रॉम नेट एसेट, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स लेने हैं, करंट एसेट्स लेने हैं, इन्वेस्टमेंट भी लेनी है, नोशनल कॉल लेनी है, बट हमने फिक्टिशियस एसेट्स को यहाँ पे कंसीडर नहीं करना। फिक्टिशियस एसेट्स कौन होते हैं बच्चे? जो हम अकाउंटिंग एंट्री से क्रिएट करते हैं, असलियत में वो हमारे एसेट्स नहीं हैं, ठीक है। वो जस्ट हम अकाउंटिंग एंट्री बैलेंस करने के लिए जहाँ वैसे ही हम लिख रहे हैं, उनकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, ठीक है। तो फिक्टिशियस एसेट्स को हमने बीच में इंक्लूड नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने डिडक्शन देनी है, क्योंकि हमने वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी है, ठीक है। तो शेयर से पहले जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसको भी हमें बीच में से एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तभी हमारे पास क्या निकल के आएगा? नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ओके। तो करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी हमने माइनस की, उसके बाद हम माइनस करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसके बाद हमने माइनस करना है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। लेकिन इसमें आपने एक पॉइंट नोट करना है, इफ़ एरियर्स, ठीक है। अगर आपका प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आउटस्टैंडिंग है तभी आपने उसको माइनस करना है अंडर नेट एसेट मेथड, अदरवाइज यू विल नॉट डिडक्ट दैट, ठीक है। अगर आपका प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड एरियर्स में है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग है, तभी आपने उसको यहाँ पे माइनस करना है, अदरवाइज यू विल नॉट डिडक्ट दैट डिविडेंड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? जब आप इसको प्लस माइनस करोगे तो यहाँ से आपका नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। एंड वहाँ से आप इजीली ऊपर फिल करके जो आपके नेट एसेट्स हैं उनको नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स के साथ डिवाइड करके आपका वैल्यू ऑफ शेयर निकल आएगा। उसके बाद आता है बच्चे नेक्स्ट, डैट इज़ अर्निंग कैपेसिटी मेथड। अर्निंग कैपेसिटी मेथड में क्या चीज़ आती है? वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई विद पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकलेगी? ऊपर हमने लेना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो कि हम निकालेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करना है विद द पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, जितनी शेयर की पेड अप वैल्यू है, मतलब जितनी पे हुई है सिर्फ हमने उतनी लेनी है। अगर 100 रुपीज़ का शेयर है, 90 पेड अप है तो 90 ही लेंगे, ओके। डिवाइड करेंगे विद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, ओके। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं? पहले हमें चाहिए एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर इक्विटी, ओके। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 100 एंड डिवाइड करेंगे विद इक्विटी शेयर कैपिटल पेड अप। ये चीज़ याद रखो बच्चे, पेड अप कैपिटल आपने लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर इक्विटी हम कैसे निकालेंगे। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर इक्विटी कैसे आएगा? करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। एक इस ईयर का प्रॉफिट हमने लेना है आफ्टर टैक्स। अगर मान लो हमें 3-4 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है तो उस केस में हम क्या लेंगे? एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। 2-3 ईयर्स के प्रॉफिट है तो वहाँ पे आपने एवरेज प्रॉफिट को कंसिडर करना है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया, माइनस किया उसमें से ट्रांसफ़र टू रिजर्व फंड। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि आपने 10% या 20% रिजर्व फंड को ट्रांसफ़र करना है तो वो आप सबसे पहले करोगे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो आती है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, हमेशा करना है बच्चे यहाँ पे माइनस। लाइक लास्ट फॉर्मूला में क्या था कि अगर वो आउटस्टैंडिंग है तभी आपने उसको माइनस करना है, बट यहाँ पे क्या है, अगर आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एग्जिस्ट करती है तो आपने प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हमेशा माइनस करना है अंडर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर इक्विटी, क्योंकि हम सिर्फ प्रॉफिट निकालना चाहते हैं इक्विटी के लिए। तो जो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है वो तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों का प्रॉफिट हो गया ना, राइट। तो उसको हमने इक्विटी के अंदर कंसीडर नहीं करना, ओके। तो 2 आइटम्स को माइनस करना है एंड यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर इक्विटी। तो हमारा वैल्यू ऑफ शेयर निकल आएगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर इक्विटी डिवाइड करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल से एंड मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो यहाँ से हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकलेगा। उसको हम अपने ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड मल्टीप्लाई विद पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। तो यहाँ से हमारा वैल्यू ऑफ शेयर निकल के आ जाएगा, ठीक है। एंड इसी तरीके से हमारा जो थर्ड मेथड है डैट इज़
फेयर वैल्यू मेथड, फेयर वैल्यू मेथड के अंदर मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये हमारा थर्ड मेथड है, जिसके अंदर क्या चीज़ है, हमने फर्स्ट टू मेथड्स की एवरेज निकालनी होती है। अगर हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि आपने फेयर वैल्यू मेथड से करना है, तो मतलब आपको नेट एसेट मेथड एंड आपको अपना यील्ड मेथड दोनों से अपना वैल्यू ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा, एंड देन आप उसकी एवरेज निकालोगे, देन आपका फेयर वैल्यू मेथड का वैल्यू ऑफ शेयर निकल के आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। दिस इज़ द बेस फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक वीडियो थी जिसमें मैंने आपको मेथड्स के बारे में बताया है। फर्दर जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें मैं आपको क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बताऊंगी कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ओके गर्ल्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग। ओके देन।